दार्जिलिंग मांगे दीदी या मोदी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हम रिक्वेस्ट विनती करते हैं हम लोग को ये गोरखालैंड दे दो। गोरखालैंड पड़ेगा टीएमसी को भारी। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इच्छा है गोरखालैंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब गोरखालैंड आएगा इधर का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्वींस ऑफ हिल्स से ममता का सौतेला बर्ताव। इस बार में तो परिवर्तन तो होगा। कैसा परिवर्तन तो होगा। अब दीदी का छुट्टी हो जाएगा इस बार, लगता तो है। चाय बागान से चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट। We want मोदी जी। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि मोदी जी का जो भी काम करते मोदी जी अच्छे के लिए, भलाई के, सबके भलाई के लिए करते। लेकिन अब इस साल जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो दार्जिलिंग की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर गोरखालैंड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे लोगों के क्या है ये हम जानेंगे। किसका बंगाल? नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं किसका बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले क्वीन ऑफ हिल्स यानी दार्जिलिंग में राजनीतिक सरगर्मी किस तरह तेज हुई है आपने हमारी रिपोर्ट में देख लिया। यहाँ के लोगों ने चुनाव से पहले गोरखालैंड की मांग फिर से उठानी शुरू कर दी है। यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार उनके साथ सौतेला बर्ताव कर रही है और इसीलिए उन्हें एक अलग राज्य चाहिए। क्या कह रहे हैं दार्जिलिंग के लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। खूबसूरत वादियां, हर तरफ पर्यटकों का झुंड। साल भर यहां पर्यटकों का मेला लगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही यहाँ के लोगों ने अपनी मांगों के लिए आवाज तेज कर दी है। यहाँ के लोगों की मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे दार्जिलिंग पहुंचे। दार्जिलिंग की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर गोरखालैंड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे लोगों के क्या है ये हम जानेंगे बातचीत करने के लिए। और इसीलिए आप देखिए, सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं चारों तरफ की। अगर आप देखेंगे खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। मौसम यहाँ का बहुत ही सुहावना है। यहाँ अभी भी लोग दूर दूर से कोरोना काल के बाद भी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। यही खासियत है दार्जिलिंग की, जो देश दुनिया के पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करती है। खूबसूरत तस्वीरें हैं आई लव दार्जिलिंग का, आप यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर। इस बार के विधानसभा चुनाव में दार्जिलिंग के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है गोरखालैंड। पहाड़ियों की रानी के नाम से मशहूर दार्जिलिंग में विकास के बजाय इस बार गोरखालैंड की मांग का मुद्दा हावी है। गोरखालैंड क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये मुद्दे की बात है। क्योंकि गोरखालैंड का डिमांड आप लोग कर रहे हो, लोग पूछते हैं। हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोग दावी कर रहे हैं। इसको कभी का हो चुका होना चाहिए था। समझ लीजिए, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था तभी ये भूमि जो है एक अलग राज्य के रूप में आ चुका होना चाहिए था। तब कई एक ऐसी चीजें हुई जो धांधली हुई, तो जिसके कारण ये जगह ऐसे ही रह गया। गोरखालैंड की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस मुद्दे पर बीते लगभग 4 दशकों के दौरान कई बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। 1980 में गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था और करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। 21 मई 2010 को अलग गोरखालैंड की मांग ने उस समय एक नया रूप ले लिया, जब अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता मदन तमांग की हत्या कर दी गई। जून 2017 में भी गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। वर्ष 2009 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी ने तेलंगाना और गोरखालैंड 2 राज्यों के निर्माण का ऐलान किया था। यही वजह है कि अब दार्जिलिंग के लोगों को गोरखालैंड को लेकर बीजेपी से उम्मीदें हैं। अभी जो दार्जिलिंग का जनता है उसका सपना है गोरखालैंड,
मोदी जी को भी यहीं से मैं संदेश देना चाहता हूँ। उसने दार्जिलिंग में आगे बोला था गोरखाओं का सपना मेरा सपना, तब उसको भी सुनना चाहिए, वो इसको वादा को पूरा करना चाहिए। तब तक तो इतना साल तक बीजेपी को सपोर्ट करते रहे है कि नहीं। अभी तो ये जनजाति का मुद्दा भी उठाया था, वो भी दिया नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इच्छा है गोरखालैंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दार्जिलिंग के लोग ममता बनर्जी सरकार पर हिल्स एरिया की जनता के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग की उपेक्षा कर रही है और इसलिए वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। राज्य के लोगों का कहना है कि बीजेपी उनकी मांगों को पूरी करेगी, इसलिए इस बार राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है। इस बार में तो परिवर्तन तो होगा। कैसा परिवर्तन तो होगा। अब दीदी का छुट्टी हो जाएगा इस बार, लगता तो है। हाँ, एक्सप्रेशन है। अब जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, बीजेपी का तो सीधा सा कहना है कि छोटा छोटा स्टेट बनने जा रहा है। वो लोग तो छोटे छोटे स्टेट में विश्वास करता है। हम लोगों को भी चाहिए, जो जो मिलता है सब चाहिए, डेवलप होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अरे हमारा संस्कार, हमारा कल्चर, हमारा वेशभूषा सब तो अलग है, कुछ तो मिलता नहीं। दार्जिलिंग में सबसे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी जिसका समर्थन करती है, जीत का सेहरा उसके माथे ही बनता रहता है। बीजेपी के जसवंत सिंह, एसएस आहलूवालिया या फिर पिछली बार चुनाव जीतने वाले राजू विष्ट, तमाम लोग इसी फार्मूले से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ इस बार नतीजों पर सबसे बड़ा असर डालेगा गोरखालैंड का मुद्दा। दार्जिलिंग के लोगों का कहना है कि जो गोरखालैंड की मांग के साथ होगा, वोट उसे ही मिलेंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार यहाँ मुहैया कराना चाहिए, स्कूल के हालात सुधारने चाहिए, जो युवा हैं उनका ये कहना है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल का विकास और तेजी से कैसे हो, ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहने वाला है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग और तराई क्षेत्र में पंचायत चुनाव का मुद्दा इस बार भी जोर पकड़ रहा है। 2001 से ही दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा चाय बागानों में काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी और सुविधा बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन इस बार टीएमसी की कोशिश इस सीट को जीतने की है। दार्जिलिंग के लोगों का कहना है जीत उसे मिलेगी जो उनकी समस्याओं को दूर करने का पक्का वादा करेगा। दार्जिलिंग को बंगाल का मुकुट कहा जाता है, इसलिए राज्य में सत्ता पाने की इच्छा रखने वाली पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए सारा जोर लगा देती हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में वही जीतेगा जो यहां की जनता की मांगों को सुनेगा। गोरखालैंड के अलावा इस बार चुनाव के लिए एक और बड़ा मुद्दा है और वो है दार्जिलिंग और तराई क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने की मांग। वो तो होना ही चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली 3 पंचायत जब तक नहीं होगा तब तक हमारा वो लैंड का बाइफर्केट, अभी क्या हुआ, सिलगढ़ी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हुआ ये, वो भी एक समय में दार्जिलिंग के अंडर था, वो बाइफर्केट हुआ। लेकिन जब 3 पंचायत होगा ये भी हमारा मुद्दा रहेगा, क्योंकि वो भी सिलगढ़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ही था, अभी वो बाइफर्केट हुआ है, इसीलिए पंचायत चुनाव जरूरी है। इसके अलावा दार्जिलिंग के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर लंबे समय से अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की तरक्की में चाय बागान का अहम योगदान होने के बावजूद बागानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 6,812 फीट की ऊंचाई पर दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग का यह सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जहां पर टॉय ट्रेन चलती है। 1881 में स्टेशन बना था। ये तस्वीर आप देखिए, जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा केंद्र होता है। यहाँ पर घूमते हैं, समय बिताते हैं, टॉय ट्रेन में सफ़र करते हैं और दार्जिलिंग अपनी इसी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चारों तरफ आपको देखिए पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, लोग यहाँ के स्थानीय आपको दिखाई पड़ेंगे और यहाँ की जो चीज़ें रहती हैं उसी के पास लोग वक्त बिताने आना चाहते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। तीसरा है यहाँ हमारा चाय बागान है। चाय बागान जो मजदूर है, ये मजदूर लोग को पहले जितना पैसा आपको था अभी थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं ना, उसको अभी तक भी सुधारा नहीं है। अभी भी उसको जैसे हेल्थ के बारे में उसको क्या बोलता है, कोई इतना साधन नहीं है। दूसरा है
कि यहाँ का जो चाय बागान का मजदूर लोग है, इस मजदूर लोग को लड़का लड़की जो इसे वर्ड्स होता है, उन लोग को आपको पढ़ने के लिए शहर आना, दार्जिलिंग शहर आना पड़ता है। यहाँ इसके अलावा इस बार का विधानसभा चुनाव दार्जिलिंग में कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा। हिल तराई क्षेत्र के लिए कोई स्थायी राजनीतिक समाधान, पहाड़ी समुदायों को आदिवासी का दर्जा देना, पानी और स्कूल की समस्या, बंद पड़े चाय बागानों को खुलवाना, पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाना। और आज सालों से चाय बागान का श्रमिक के लिए बहुत यूनियन ने बहुत कुछ बोला, पर गवर्नमेंट से कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। तो हम चाहते हैं जो यहाँ का जो मजदूर जिसका वेज नया वेज 300 के ऊपर आना चाहिए था, वहाँ पे आप 160 रुपया उसको मिल रहा है। ये यहाँ पे आप जो समतल का चाय बागान और पहाड़ का चाय बागान में अनेक बहुत डिफरेंस होता है। और सबसे बड़ा जो आज बहुत बागान यहाँ पे बंद है, ये सब कुछ नानान जो इशू है, वो कोई मैनेजमेंट के साथ लेबर का कोई प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट अभी है वो गवर्नमेंट को ये सब देखना चाहिए था। दार्जिलिंग विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, इसलिए सभी पार्टियां अभी से यहां के लोगों को अपनी ओर करने में लग गई हैं। हालांकि 2016 में दार्जिलिंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से अमर सिंह राय ने टीएमसी के सरदार राय सुब्बा को हराया था। 2016 में दार्जिलिंग में कुल 67% वोट पड़े थे। तो कोई भी सरकार आए दार्जिलिंग को थोड़ा बहुत डेवलप कर दे। और आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ कितना कंजेस्टेड है, रोड भी इतना अच्छा नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं घूमने के लिए, उन लोगों के लिए भी इतना तकलीफ होते है। तो पार्किंग सबसे बड़ा यहाँ इश्यू प्रॉब्लम पार्किंग का है। दार्जिलिंग हिल्स में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें से टीएमसी के पास 1 सीट है, जबकि बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है। सीपीआईएम के पास 1 और जीजेएम के पास 2, जबकि बाकी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। पानी का समस्या है और रास्ता बहुत कुछ है। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर अच्छा सा स्कूल बने, पढ़ाई अच्छा सा हो, यही चाहती हूँ। और ये रास्ता बने, पानी का बहुत दुख है, वो हो चाहे। सबसे प्रॉब्लम पानी का ही है यहाँ। पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हालात कुछ और थे। इस बार गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का झुकाव टीएमसी की ओर है। ऐसे में जो दार्जिलिंग के लोगों की मांगों को पूरा करने का वायदा करेगा, उसका ही पलड़ा भारी होगा। दार्जिलिंग से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगर आपने हमारी इन रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा हो तो इस बार सिर्फ वादा नहीं, जो पक्का वादा करेगा और उस वादे को निभाने के लिए अपना प्रण दिखाएगा, उसे दार्जिलिंग की जनता इस बार वोट करेगी। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर बाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.